हे गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है, पासा स्टडी ग्रुप में मैं पंकज शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गाइस देखिए, आज मैं कुछ है ना आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताना चाहता हूँ जिसकी आप लोग है ना आज भी बात नहीं करना चाहते। जी हाँ, आज मैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताना चाहता हूँ, ताशकंद के बारे में बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ भैया। आज तक अभी आपने गूगल सर्च किया, आपकी आंखों में पानी आ जाएगा कि एक ऐसे इंसान, एक देश का, अपने देश का प्रधानमंत्री बाहर जाता है, एग्रीमेंट करके आता नहीं मतलब मर जाता है वहीं पे। देश का एक आम नागरिक मरता है ना, आम नागरिक भी मरता है तो भी उसका पोस्टमार्टम होता है। देश का प्रधानमंत्री मर गया, किसी ने पोस्टमार्टम कराने की ना जरूरत नहीं समझी देश में। जी हाँ, इससे पहले मैं क्या करूंगा भाई, इससे पहले मैं आप लोगों को शास्त्री जी के बारे में कुछ बताता हूँ, पूरी घटना बताता हूँ कि क्या हुआ था, किन हालातों में उनको ताशकंद जाना पड़ा और क्या क्या कुछ हुआ था भाई उस पीरियड के दौरान। मैंने पहले भी कोल्ड वॉर पढ़ा है, सीआईए और केजीएफ के बारे में भी शक गया, इंटरनली भी बहुत सारा गया। इसको लेके एक मूवी आई है भाई, ताशकंद फाइल, मैंने वो देखी मूवी भैया। मेरे तो ना फिल्टर खराब हो गया उस मूवी को देखने के बाद, जो मतलब उसने बात बता रखी है उसमें। आज आप लोग है ना टिकटॉक पे वीडियो बनाना, ये सब करना, लेकिन कोई है ना ऐसी मूवीज नहीं देखेगा। राधे मूवी देख लेंगे हम, सलमान खान की वो मूवी देख लेंगे, लेकिन वो मूवीज नहीं देखेंगे जो देश के लिए बारे में कुछ बताएं आप लोगों को। आज मैं आपको, अगर मुझे टीचर मानते हो ना, रेकमेंडेड करता हूँ फोर्सली, आप ये ताशकंद मूवी देखिए भाई, बिल्कुल ताशकंद फाइल देखिए। आप लोगों को ना, आपके ना होश उड़ जाएंगे। आपको बेशक आपको ये लगेगा कि हाँ बेशक हम आज़ाद हो चुके हैं, इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन आज भी हम कॉलोनाइज हैं भाई, आज भी हम गुलाम हैं। आगे मैं बताऊंगा कैसे है गुलाम। देख लो आज हम आज़ादी के कितने साल आ चुके हैं, आगे 47 में हुए थे, देख लो कितने साल हो गए, और फिर भी हम आज क्या है, गुलाम है भैया। कैसे है मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। इससे पहले क्या है, थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेता हूँ शास्त्री जी का। आपको पता है 2 अक्टूबर 1869 को सबको पता है अभी गांधी जी का जन्म हुआ, लेकिन शास्त्री जी का डेट ऑफ बर्थ किसी को याद नहीं है। क्यों? यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है भाई। जी हाँ, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमको हमारे चहीते, जी हाँ चहीते प्रधानमंत्री का डेट ऑफ बर्थ भी याद नहीं है, 2 अक्टूबर 1904। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है भैया, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म होता है। मैं उनकी जीवनी पर नहीं जाऊंगा, वो हमारे पीएम कैसे बने, वो हिज हार्ड वर्कर में, मतलब हार्ड वर्किंग इंसान थे, बहुत ज़्यादा पेशेंस था उन लोगों, मतलब उस इंसान में बहुत ज़्यादा पेशेंस था भाई। कहते ना कि ऐसा प्रधानमंत्री मिलना भूतो ना भविष्य, ना तो भूत में मिलेगा, भूतकाल में मिला ना, भविष्य में मिलेगा ऐसा प्रधानमंत्री जैसे वो थे। लेकिन आज दुख की बात है, मैं हूँ आप हूँ, लेक्चर अधूरा छोड़ देंगे, लेकिन उस इंसान के बारे में पढ़ेंगे नहीं कि वो इंसान था कौन। यही तो हमारी दिक्कत है भाई। स्टार्ट करता हूँ मैं इस लेक्चर को। मेरा नाम पंकज शर्मा है, मैं आपका इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ बेटा। तो कहानी शुरू होती है इनका डेट ऑफ बर्थ मैं बता चुका हूँ, 2 अक्टूबर 1904 में। कहानी शुरू होती है बेटा 1962 के बाद। जी हाँ, 1962 में क्या हुआ था, चाइना ने इंडिया पर वॉर किया था भैया। उन्होंने क्या, अरे वीके कृष्ण मेनन जैसे हमारे कौन थे भैया, रक्षा मंत्री जैसे मूर्ख। जी हाँ, बेशक बुरा माने कोई कांग्रेस का भाई बेशक हो, लेकिन वीके कृष्ण मेनन जैसे मुख्य मतलब अपने रक्षा मंत्री थे, उन्होंने क्या किया था भैया, उन्होंने क्या किया था रक्षा वीके कृष्ण मेनन ने, जो युद्ध सामग्री होती हैं उनको बनाना ही बंद कर दिया। उनकी जगह और कारखाने लगाने शुरू कर दिए कि भाई पाकिस्तान तो हम पर हमला करेगा नहीं, और चीन से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, नेपाल वैसे ही छोटा है, बांग्लादेश तो आज़ाद हुआ ही नहीं था उस वक्त पे, और क्या कहते हैं भूटान, ये तो बिल्कुल छोटे छोटे, इन पर तो कोई आक्रमण ही नहीं करेगा। इनने वीपी कृष्ण मेनन ने तो ये तक कह दिया था कि अपनी बॉर्डर से सेना हटा लो, इसको कोई क्यों इसका खर्च करना। बाद में इसी बात का मौका कौन उठाती है, चाइनीज गवर्नमेंट उठाती है। चाइना आक्रमण कर देता है बेटा, किस पर, नेफ्रा। आज ये जो अरुणाचल प्रदेश है आपका, नेफ्रा नाम से जाना जाता था उस टाइप का इलाका, उस पर आक्रमण कर दिया जाता है भैया। क्या रोंदे जाता है आज, है ना, रोंदा जाता है। जी हाँ, रोंदा जाता है, मतलब कितने बलात्कार होते हैं, कितने रेप्स होते हैं भी। चाइनीज बड़े कुत्ते कमीने थे उस टाइम पे भी, आज भी हैं। ये छोटे छोटे हाइट वाले बड़े कमीने थे, इन्होंने इतने अत्याचार किए और भारत सरकार की तो धज्जियां उड़ा दी थी, भारतीय सेना ही धज्जियां उड़ा दी थी उस वक्त। लेकिन हम लड़े, लेकिन उस टाइम पे इतने आर्म स्टिक नहीं थे हमारे पास जितने अब हैं। अब तो बोल के देखे कोई हम लोगों को, ऐसी की तैसी करके खड़ी कर दें हम लोग, लेकिन उस वक्त पे कम था भी। इसके कारण भारत को हार सामना करना पड़ी, और भारत को कम से कम आपकी 60,000 किलोमीटर के, मतलब 60,000 कितने, मेरे को एग्जैक्ट मतलब आंकड़ा याद नहीं है, उसके अराउंड की क्या जमीन खोनी पड़ी भाई। जब मतलब कृष्ण मेनन को हटाया गया इस पद से, और फिर लाल बहादुर शास्त्री से पार्लियामेंट के अंदर एक सवाल पूछा गया कि अब क्या करें,
तो मतलब लाल बहादुर शास्त्री कह रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि अरे जाओ, हो गई, वो वैसे भी बंजर ज़मीन थी, 60,000 किलोमीटर वर्ग एरिया था, वो तो बंजर था, कोई नहीं। तो एक नेता ने पता है क्या कहा उनको, आपके सर का टकला है, एक भी बाल नहीं है, वो उतार के दे दो चाइना को, ये कैसे दे देंगे हम। तो इससे इस कहानी की शुरुआत होती है। ये सब चल रहा होता है पहले, जब 1965 आ जाता है, 1965 में क्या देखता है भाई, पाकिस्तान भी सोच लेता है कि लाल बहादुर क्या सोच लेता है कि भाई मतलब जवाहरलाल नेहरू टपक गया है, गुजर गए हैं, मेरी भाई भाषा थोड़ी ऐसी है भाई मजाक के वे में, मतलब गुजर गए हैं, अब क्या, अब फैसला करेंगे, हम भी चाइना की तरह आक्रमण करेंगे। किस पर? भारत पर। अब कौन था भाई, अब कौन था? लाल बहादुर शास्त्री थे। जी हाँ, 1965 के अंदर क्या होता है बेटा, आक्रमण होता है, दिसंबर की बात है। और क्या होता है भैया, मतलब आक्रमण होता है पाकिस्तान की तरफ से। भाई मतलब उस टाइम पे कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री ने दिमाग खराब हो गया भाई, तुम्हारी ऐसी की तैसी, पाकिस्तान वालों बॉर्डर खोल दिए भैया। जी हाँ, बॉर्डर खोल दिए गए, हमारे देश के अपने बॉर्डर खोल दिए कि जाओ, पूरी सीमा को खुली आज़ादी दे दी भैया। जी हाँ, खुली आज़ादी दे दी कि पाकिस्तान को ना ऐसा सबक सिखा दो, बार बार हमको ना ये आवाज़ उठानी ना पड़े, एक बार में ही ऐसा सबक सिखा दो। और जय जवान जय किसान का नारा दिया गया भैया। फिर तो क्या हुआ भैया, जवानों के दिमाग में ना आर्मी का नाम आते ही दिमाग में ऐसी की तैसी होगी। उन्होंने ऐसा लड़े, इंडियन आर्मी ऐसा लड़ी कि भाई 8 जनवरी तक उन्होंने 8 जनवरी के 6-7 जनवरी के अराउंड क्या कर लिया भैया उन्होंने, 5-6 जनवरी के अराउंड क्या लाहौर जीत लिया। उनके ऑफिसर की, पाकिस्तानी ऑफिसर्स की इमरजेंसी बैठक हुई और उसके अंदर क्या हुआ, उन्होंने डिसीजन लिया कि 1-2 हफ्ते में लाहौर चला जाएगा, फिर पेशावर, फिर इस्लामाबाद, ऐसा करते तो पूरा पाकिस्तान चला जाएगा। और बेसिकली युद्ध में क्या था भैया, युद्ध के अंदर क्या था, सिंध प्रांत के जो लोग थे, सिंध प्रांत हो गया भाई, एक तो सिंध प्रांत के लोग और एक मुहाजिर, कौन? मुहाजिर का सपोर्ट है। मुहाजिर कौन थे? जो मुसलमान भारत से पाकिस्तान गए थे। जी हाँ, जो मुसलमान भारत से पाकिस्तान गए थे, वो भी इंडियन आर्मी का पूरा सपोर्ट कर रहे थे। तो भैया अब कहाँ जाएगा पाकिस्तान वही रोना, भिंडी रोना रोया। जी हाँ, भिंडी रोना समझ गए ना, भिंडी का, हाँ समझ गए, भिंडी रोना रोया कहाँ पे जाके? अमेरिका के पास। अमेरिका उस टाइम पे बड़ा सपोर्ट करता था और अमेरिका ने खुली धमकी दी इंडियन गवर्नमेंट को कि हम तुम्हारा अनाज बंद कर देंगे। जी हाँ, उस टाइम पे PL नाम का, PL 480 नाम का एक गेहूं आता था, लाल गेहूं बोला जाता था। इसकी क्या, अमेरिका क्या होता था, जो देश नए आज़ाद हुए हैं, जो देश मतलब गरीब हैं, उनको एक अनाज की सब्सिडी देता था, फ्री में देता था। PL 480 नाम का, उसका PL का मतलब क्या है, पब्लिक लो नाम का क्या देता था, अनाज देता था। उसकी एग्रीमेंट किसने साइन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो उस पे क्या कहता है भैया, वो आके सीधा वार्निंग देता है, अमेरिका वार्निंग देता है कि हम तुम्हारा PL 480 बंद कर देंगे, या तो चुपचाप बैठ जाओ। तो लाल बहादुर शास्त्री ने पता क्या कहा, तुम्हारी ऐसी की तैसी, जाओ बंद कर दो, नहीं खाते हम तुम्हारा, खाएंगे ही नहीं भाई, भूखे मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारा हम सड़ा हुआ ये जो अनाज, वो अनाज है ना, जानवर भी नहीं खाते थे, वो हमको दिया जाता था रहम, वो कहते हैं ना, खैरात के तौर पर। जी हाँ, खैरात के तौर पर, भीख के तौर पर। लाल बहादुर शास्त्री जी का माथा ठन गया। लाल बहादुर शास्त्री जी बोले, नहीं भाई, नहीं चाहिए तुम्हारा, जाओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी। जी हाँ, क्या नहीं चाहिए हमको तुम्हारा, अपने पास रखो अपना। तो भैया अब क्या, पाकिस्तान की तो मानने वाले नहीं थे। फिर क्या हुआ भाई, कुछ इंडियन जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनके दबाव में लाल बहादुर शास्त्री जी को आना पड़ा। और बेटा उज्बेकिस्तान है, क्या होता है भैया, उज्बेकिस्तान में के ताशकंद में बुलाया जाता है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, और ऐसा जाते हैं भाई, वापस कभी आते ही नहीं। तो ये सारा मैंने बैकग्राउंड एक बार आपको बता दिया है, तो कहानी यहीं से शुरू होती है भैया। ठीक है, आपको पता होगा कि देखो, जब ऐसे उनके बारे में थोड़ी और मैं बातें बता देता हूँ आपको, मैं थोड़ी सी बातें बता देता हूँ। जब युद्ध शुरू हुआ ना, आपको पता है भी किसी देश के साथ हमारा युद्ध शुरू होता है, तो हम जितना खर्च सेना पर कर सकते हैं उतना ही बेटर हमारे लिए, तो ही युद्ध जीता जाता है। तो मतलब क्या हुआ भाई, तो क्या हुआ, PL 480 को लेके बात हुई। तो क्या कहा, अमेरिका ने तो मना कर दिया कि हम नहीं देंगे तुमको गेहूं। तो उसने कहा, जाओ मत दो, हमको तुम्हारा गेहूं चाहिए भी नहीं। प्रधानमंत्री, दुनिया का सबसे चहीता प्रधानमंत्री है मेरी नज़र में, सबसे मानूं तो मैं,
आज भी मानो तो भूतो ना भविष्य रेडियो पर आते हैं, अपने देशवासियों से अपील करते हैं कि भाई हमको उनका अनाज मैंने लेने से मना कर दिया, हम भूखा सो जाएंगे। कहते हैं ना कि इज्जत की रोटी खाएंगे, दो खाएंगे, इज्जत की रोटी खाएंगे, भूखा सो जाएंगे, लेकिन किसी की खैरात नहीं लेंगे। तो भैया क्या होता है, क्या होता है बेटा, मान ली जाती है शास्त्री जी की बात। जी हाँ, पब्लिक का, जनता बेटा बड़ी स्ट्रॉन्ग है। देखो तभी तो ना जनता ने, जिस लीडर ने जनता से कुर्बानी मांगी, जनता ने हंसते हंसते दे दी। ऐसे ही क्या, कोरोना के टाइम पे 21 दिन का लॉकडाउन मांगा था नरेंद्र मोदी साहब ने, घप दे दिया था बिना चू चढ़ा के आवाज़ किए। जी हाँ, वो तो नेता की इंटीग्रिटी का सवाल है अभी कि उसकी छवि कैसी है पब्लिक के अंदर। तो क्या हुआ, हमने थोड़ा सा अनाज की क्या हुई, कमी हुई, तो हमने सोमवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। अब मैं क्या भाई, युद्ध तो चल रहा था, आपको पता होगा युद्ध ऐसे नहीं जीते जाते हैं, युद्ध के अंदर बड़े खर्चे होते हैं। जी हाँ, युद्ध के अंदर बड़े खर्चे होते हैं। तो जितना आप कम अपने घर में खर्च करोगे और जितना सेना पर ज़्यादा खर्च होगा, युद्ध जीतने के उतने ही ज़्यादा आसार रहते हैं। तो क्या होता भाई, तो फिर क्या होता है, लाल बहादुर शास्त्री फिर रेडियो पर आते हैं, वो कहते हैं कि अपने अपने खर्चों में कटौती कीजिए। अब दुनिया को वो कैसे कहें, जी हाँ, दुनिया को कैसे कहें, तो सबसे पहले उन्होंने अपने खर्चों में कटौती करना शुरू कर दिया। मान के चलिए आज के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री देख लिए, अब अनशन पे बैठ जाते हैं अपनी तनख्वाह बढ़वाने के लिए। जी हाँ, तनख्वाह बढ़वाने के लिए। एक वो प्रधानमंत्री जिसने कहा कि मेरी तनख्वाह सारी काट लो, मुझे नहीं चाहिए, बस हमको युद्ध जीतना है। जी हाँ, युद्ध सतर जीतना। डोमेस्टिक आप कम खर्च करोगे उतना ही क्या करोगे बेटा, कम मतलब आप जीतने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। उन्होंने क्या कहा अभी, जयललिता गाँव से थी, उनकी पत्नी ललिता देवी गाँव से थी। तो उन्होंने उनसे कहा, उनके घर में ना, उनके क्या खर्चा किया, उन्होंने क्या खर्चों की कटौती की। उनके घर में ना एक बाई आती थी बेटा, एक बाई आती थी जो क्या करती थी, उनके लिए खाना बनाती थी। क्योंकि जयललिता बोल रहा हूँ, दिमाग खराब हो गया, ललिता उस टाइम पे ललिता देवी जी बीमार रहती थी। लेकिन उसके लिए क्या हुआ, उस टाइम पे ललिता देवी बीमार रहती थी। जी हाँ, ललिता देवी बीमार रहती थी। तो उसने बाई से कहा कि तुम खाना बनाने मत आना। उसने कहा खाना कौन बनाएगा, उसने कहा कि मैं खुद खाना बना लूँगा, मेरे बेटा बना लेंगे। तो फिर एक सफाई वाली आती थी, दूसरा कटौती, उसने सफाई वाली से कहा कि तुम कल से काम पे मत आना। उसने कहा कि ललिता देवी जी बीमार रहती है तो मैं क्या करूँगी, मतलब वो काम नहीं कर सकती। तो उसने कहा कि मैं अपने कमरे की खुद सफाई कर लूँगा। जी हाँ, मैं अपने कमरे की खुद सफाई कर लूँगा, बाकी मेरे बेटे कर लेंगे। तीसरी कटौती क्या की भाई उसने, तीसरी कटौती प्रधानमंत्री जी ने कही कि क्या की भाई, उनका जो उनकी वो थी तीसरी कटौती, उनका जो एक बच्चा, उनके बच्चे थे बेसिकली, उनके बच्चों को एक इंग्लिश में एक टीचर आता था उनको पढ़ाने के लिए, ट्यूटर। उसने कहा कि कल से आप मत आना पढ़ाने, कि मैं आपका खर्चा नहीं दे सकता क्योंकि युद्ध चल रहा है। मैं दूसरी दुनिया से तो तब कहूँगा जब मैं खुद अपने खर्चों में कटौती करूँगा। जी हाँ, खुद कटौती करूँगा। तो उसने कहा कि अब आपका बच्चा फेल हो जाएगा। उसने कहा क्या फ़र्क पड़ता है भाई। जी हाँ, क्या फ़र्क पड़ता है बेटा, कि दुनिया के करोड़ों बच्चे फेल होते हैं तो उसमें मेरा बेटा भी शामिल हो जाएगा, तो क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे थे हमारे, ऐसे प्रधानमंत्री कभी नहीं मिलने भाई, तभी कह रहा हूँ भूतो ना भविष्य। तो फिर क्या होता है भैया, फिर एक और इंसिडेंट होता है कि उनकी जो धोबन आते हैं उनके घर पे, उनको भी वो हटा देते हैं। तो बोले आपके कपड़े कौन धोएगा। उसने कहा मेरे पास धोने के लिए क्या है। जी, उनके पास कुछ नहीं था भैया, खाकी कलर की बनियान बोलते हैं जो, और बेटा 2 जोड़ी कपड़े और 1 जोड़ी चप्पल। जी हाँ, इतने सिंपलिस्टली इंसान, डाउन टू अर्थ इंसान आप लोगों को नहीं मिल रहा है। एक बार क्या हुआ भाई, उनके बेटे ने उनकी जो कार थी प्रधानमंत्री वाली, उन्होंने अपनी कार भी किस्तों पे ली थी। ऐसा प्रधानमंत्री अपनी किस्तों पे कार ली थी, देश से एक पैसा नहीं मांगा। आज के नेता तो सबसे पहले खाते हैं, बाद में ढकार मारते दूसरे की तरफ। जी हाँ, तो ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में आप लोगों को आज मैं बता रहा हूँ भाई। तो क्या मतलब बहुत अच्छे इंसान थे वो। तो उनके बेटे ने एक बार उनकी कार यूज़ में कर ली, तो उनको इतना दंड दिया था उन लोग। उसने कहा था कि आप है ना, जो मेरे को मतलब गवर्नमेंट की तरफ से अलाउंस मिल रहा है, आप उस पर कोई आपका हाथ नहीं है भाई। तो एक दिन फिर ललिता देवी से पूछा कि आपको ना, आपको युद्ध चला हुआ, आपको बताइए खर्चे में कितने रुपए चाहिए। उसने कहा कि मैं घर का जो खर्च है 300 रुपये में चला लूँगी। तो अपनी पॉकेट मनी से, जी हाँ, अपनी तनख्वाह से जितनी सेविंग कर रखी थी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने 275 रुपये निकाल के ललिता देवी को दे दिए कि इन 275 रुपये में घर भी चलाओ और हो सके तो 25 रुपये आप लोग बचाओ। ठीक है, ऐसे इंसान थे भाई। एक बार क्या और इंसिडेंट बता देता हूँ, युद्ध के दौरान की घटनाएं बता रहा हूँ मैं सारी। तो क्या होता है, उनकी धोती होती है, फट जाती है। तो ललिता देवी क्या बोलते हैं भाई, ललिता जी बोलते हैं कि आप है ना वो कर लो। ललिता जी बोलते हैं कि आप क्या बोलते हैं, आप नहीं धोती लिया। उसने कहा पागल हो तुम,
जी हाँ, उन्होंने कहा पागल हो तुम, क्या हो रहा है यहाँ पे युद्ध चल रहा है, मैं अपनी धोती नहीं ला सकता तो मैं ना सुई धागे से मेरी धोती सील दीजिए। जी हाँ, ताशकंद वही तो पहन के गए थे। ऐसे प्रधानमंत्री आप लोगों को रियलिटी में नहीं मिलेंगे भाई। तो ठीक है, ये सब चल रहा था। वो ताशकंद जाते हैं, फिर ऐसा जाते हैं कि वो कभी मुड़कर वापस ही नहीं आते हैं बेटा। तो इसमें क्या होता है भैया, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म ये लिख रखा भी 2 अक्टूबर 1904 को होता है। 11 जनवरी 1966 में उनकी मृत्यु होती है। और बेटा वो कांग्रेस के पॉलिटिशियन थे। कांग्रेस में है ना, उनको देख के कांग्रेस में कोई खुश नहीं था भाई। ये सब आगे जब मैं कहानी डिस्कस करूंगा तो आप लोगों को कहोगे कि सर आप मतलब ये मूवी है ना, ये मूवी बेसिकली इसी इंसिडेंट पर बनाई गई, ताशकंद फाइल। क्या एक्टिंग की है भैया, क्या एक्टिंग की है मिथुन चक्रवर्ती ने और पंकज त्रिपाठी ने, क्या एक्टिंग की है, गजब एक्टिंग भाई, कहते हैं गजब एक्टिंग की है इसमें, 4 चांद लगा दिया। आप मूवी देखना, आप लोगों का ना शॉर्ट सर्किट उड़ जाएगा। मैं टेलीग्राम पे इस मूवी का लिंक मैं आपको टीचर होने के नाते पक्का दूंगा भाई। जी हाँ, मेरा टेलीग्राम है, आप ज्वाइन कर सकते हो भाई, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है भैया, मैंने बता रहा हूँ कि 10 जनवरी 1966 में इनकी डेथ हो जाती है एक रहस्यमयी तरीके से। ऐसा माना जाता है कि इनकी हार्ट अटैक से मौत हुई। लेकिन बेटा अब मैं जो आप लोगों को फैक्ट बताऊंगा आप खुद सोच लेना, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, यूट्यूब है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसको लेके, आप खुद सोच लेना जो इस मूवी में क्वेश्चन रेज किए गए हैं, ठीक है भाई। मैंने क्या होता, जो ताशकंद में क्या हुआ, पीस एग्रीमेंट साइन हुआ। जी हैं, पहले तो शास्त्री जी किसी की बात नहीं मान रहे थे, फिर उनको अपने नेताओं के दबाव में आकर ये बात माननी पड़ी। वो ताशकंद जाते हैं और 10 जनवरी 1966 में क्या होता है, इंडो पाकिस्तान के बारे में पीस एग्रीमेंट साइन करते हैं कि जितनी 1000 किलोमीटर की ज़मीन भारत ने जीती है वो वापस दे देंगे। जी हाँ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है भैया, देखिए भाई क्या होता है, मैं आप लोगों को अब बताना शुरू करता हूँ। इसमें क्या था भैया, 2 पार्टियों पे शक जाता है। जी हाँ, 2 एजेंसीज पे जाता है शक। उस टाइम पे ये इरा कब का बेटा, 1960 से 1970 के बीच में दुनिया पूरी ही बदल रही थी। क्यूबन रिवोल्यूशन आ रहा था, रिवोल्यूशंस मतलब तख्ता पलट हो रहे थे, दुनिया का एक मॉडल चेंज हो रहा था। क्यों, 2 खुफिया एजेंसी लगी हुई थी उस टाइम पे। कौन सी, KGF और CIA। KGF क्या चाहती थी, KGF चाहती थी इंदिरा गांधी सरकार में आए। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी में भी फूट थी यहाँ पर। वो चाहती थी कि लाल बहादुर शास्त्री जी हट जाएं और ये इंदिरा गांधी जी क्या है, स्पोर्ट में आए। तो वो बड़ी पार्टी थी, समझ रहे हो आप, पत्ते खुलेंगे आप आपके उनकी मौत को लेके। सस्पेक्ट है भाई, ये पहले बता रहा हूँ, सस्पेक्ट है, ये कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन ये संदेह के रूप में जाता है। जी हाँ, संदेह के रूप में जाता है। क्या होता बेटा, मैं बता रहा हूँ कि KGF ये चाहती थी और CIA क्या कर रही थी, दोनों का इन्वॉल्वमेंट माना जाता है। क्योंकि उस टाइम पे क्या था, CIA का 1960 के बीच में क्या चला हुआ है, उस टाइम पे क्या चला हुआ था, कोल्ड वॉर चला हुआ था, जासूसी युग था उस वक्त पे। जी हाँ, जासूसी युग था उस वक्त पे। तो क्या होता है, लोग एक दूसरे की जासूसी करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है बेटा, आगे मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखो 2-3 शक जाते हैं कि देखो ना तो उनका कभी भी शास्त्री जी का पोस्टमार्टम हुआ, कहते ना कि कॉमन इंसान भी मर जाता है ना तो भी उसका पोस्टमार्टम होता है, लेकिन शास्त्री जी का कभी भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ भाई। जी हाँ, कभी पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं। आगे मैं बताऊंगा तो आप लोगों के ना, सर आप क्या पढ़ा दिया आज आपने हम लोगों को, क्या बता दिया, आपकी ना नींद उड़ जाएगी इस मूवी को देखने के लिए, बरकरार हो जाओगे आप। तो फिर क्या होता है, कोई भी कमीशन नहीं बैठता है। क्या बात है, देश का प्रधानमंत्री मर गया, ना तो उसका पोस्टमार्टम हुआ, ना क्या हुआ, कमीशन बैठा। जबकि ललिता जी ने क्या कहा था कि मेरे पति का क्या होना चाहिए भैया, पोस्टमार्टम होना चाहिए। लेकिन ललिता जी के कहने के बावजूद भी क्या हुआ, नहीं हुआ उनका पोस्टमार्टम, ललिता शास्त्री के कहने पर नहीं हुआ। सोच की बात है भैया। तो क्या होता भैया, 1965 में मैंने क्या कहा, जय जवान जय किसान का नारा मिलता है। तो बेटा देखो फिर क्या होता है, 1965 में ताशकंद एग्रीमेंट के लिए वो जाते हैं। उज़्बेकिस्तान में क्या होता है, ताशकंद जगह है, वहाँ पर एक पीस एग्रीमेंट साइन होता है। 11 जनवरी 1966 को इनका देहांत हो जाता है। जी हाँ, देहांत हो जाता है। उससे पहले वाली एक इंसिडेंट बताता हूँ, एक रात पहले क्या हुआ था उस मूवी में, जो दिखाया गया और जो रियलिटी में हुआ होगा कहीं ना कहीं, मैं भी ये मानता हूँ आज तो। देखिए शाम को पार्टी थी, शाम को पार्टी के बाद बहुत सारे सस्पेक्ट हैं। शाम को पार्टी के बाद लाल बहादुर शास्त्री को 25-30 किलोमीटर शहर से दूर एक बंगलो में ठहरा दिया गया। जी हाँ, मान के चलिए एक हेड ऑफ स्टेट गया है और उसको 25-30 किलोमीटर एक बंगलो में ठहरा दिया गया, जहाँ पर ना तो कोई टेलीफोन, ना कोई बैल, ना कोई डॉक्टर्स, ना कोई और, बस सिक्योरिटी के नाम पे 2-3 गार्ड। देश का प्रधानमंत्री गया, कोई बच्चा नहीं गया भाई, लेकिन उसको वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाता है। पहला संदेह भाई, ठीक है, पहला सस्पेक्ट।
जब क्या होता है, जब क्या होता बेटा, 1:20 पर 1:20 पर क्या होता, लाल बहादुर शास्त्री जी को खांसी आनी शुरू हो जाती है भाई। उसके 12 मिनट के बाद डॉक्टर आते हैं उसके रूम पे और वो डिसाइड करके वो बताते हैं कि मतलब शास्त्री जी अब नहीं रहे भाई। जी हाँ, शास्त्री जी अब नहीं रहे। उसके बाद क्या होता है, देखो इसके बाद क्या होता है कि कमरे में ना उसका एक शक जाता है। अभी कमरे में कोई भी बैल नहीं थी, ना कोई टेलीफोन था उस वक्त पे, और डॉक्टरों को भी दूर ठहराया गया था। कम से कम 20-25 मिनट आने के लगी। इसलिए शक किस पे गया, केजीपी पे गया। केजीपी पे क्यों गया, क्योंकि इंदिरा गांधी को केजीबी लाना चाहती थी ताकि ये इसकी बात मानते रहे। देखिए अभी इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर ना इतनी इंटरफेयर केजीबी की रही है, रशियन की रही है, रशिया की रही है, किसी की भी नहीं रही भाई। जी हाँ, किसी की भी नहीं रही। अच्छा बेटा, दूसरा क्या था भाई, अच्छा तुमको पता होगा भी उनकी जो वाइफ थी ललिता शास्त्री, जब भारत के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी को लाया जाता है, ललिता शास्त्री बेसिकली गांव से थी। उन्होंने उनकी बॉडीज को देखते ही बता दिया, उनकी जो नाभि से ऊपर की बॉडी थी सारी नीली पड़ी थी। हार्ट अटैक से कभी भी बेटा बॉडी नीली नहीं पड़ती है। बॉडी नीली किससे पड़ती है, जहर से पड़ती है। तो उन्होंने कहा कि शास्त्री जी को जहर दिया गया है। जी हाँ, शास्त्री जी को जहर दिया गया क्योंकि उनके ना पेट पे कट्स के निशान थे। जी हाँ, कट्स के निशान थे। ठीक है, क्या भाई, एक रिपोर्ट, दूसरा क्या हुआ भाई, रिपोर्ट। जी हाँ, वहाँ से जो रिपोर्ट आई थी ना, जो हार्ट अटैक की रिपोर्ट आई थी, उस पर बेटा इंडिया में जो रिपोर्ट दी गई उस पर 7 डॉक्टर के सिग्नेचर्स। लेकिन जो रशिया के अंदर दी गई उसमें बेटा 8 डॉक्टर के सिग्नेचर। एक डॉक्टर ने सिग्नेचर क्यों नहीं किए, डॉक्टर नैयर ने उसमें अपने सिग्नेचर नहीं किए। क्यों नहीं किए, उनको पता था भैया हार्ट अटैक से उनकी डेथ नहीं हुई है, उनकी तो डेथ किससे हुई है, पॉइजन देने से हुई है। जी हाँ, आज बेशक ना कोई माने, उनका पोस्टमार्टम नहीं, अब तो चाहे कुछ कहे दुनिया, अब तो कहता ना 100 मुंह 100 बात। ठीक है, अब बेशक ना माने लेकिन ये बात सच है भाई। जी हाँ, सच है बिल्कुल। तो उसके बाद क्या हुआ, उनको ना मस्कुलर इंजेक्शन दिया गया। जी हाँ, मसल्स में इंजेक्शन दिया गया। जो मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट है या जो मेडिकल के डॉक्टर हैं, सबको पता भी हार्ट अटैक के अंदर नसों के अंदर इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उनमें रिवाइव लाया जा सके। जी हाँ, रिवाइव लाया जा सके। लेकिन उनको तो मस्कुलर इंजेक्शन दिया गया। सबको पता मस्कुलर इंजेक्शन कहाँ पे दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद भाई डॉक्टर ने कहा कि मतलब रिलीवर तो डॉक्टर ने कहा, अय्यर ने, रिलीवर तो तब देना जब उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई हो। उनकी तो मौत किससे हुई है वहीं पे बता दिया। लेकिन क्या हुआ, इस बात को दबा दिया गया। जी हाँ, इस बात को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। उनके चेहरे पे मतलब वो थे भाई। जी हाँ, उनके चेहरे पर क्या थे, मतलब सफ़ेद से दाग पड़े हुए थे। जब इंडिया में लाया गया लाल बहादुर शास्त्री को, उनकी वाइफ ने देखा तो उनको देखते ही उन्होंने बोला इनको जहर दिया गया। जी हाँ, जहर दिया गया भाई। फिर क्या होता भैया, डॉक्टर चुग ने जहाँ पर शास्त्री जी के जो विटनेस थे उनका देहांत हो जाता है। जी हाँ, देखिए तो एक डॉक्टर जो आवाज़ उठाने की कोशिश करता है 1977 में ट्रक एक्सीडेंट के कारण उनकी डेथ हो जाती है। इस मूवी में अलग से दिखाया गया, जिसने इसकी आवाज़ उठाई या तो वो मार दिया गया या वो म्यूटिलाइट अपाहिज कर दिया गया। आज तक कभी भी मतलब देश को समझ में ही नहीं आता कि भाई क्या हुआ। ठीक है, डॉक्टर चुग की भी ऐसे डेथ हो गई। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी कुलदीप नैयर उनके सहपा एक वो थे भाई जो साथ रहते थे। उनको ना एक रात पहले सपना आया कि लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई है। एक रात पहले नहीं, उसी रात को सपना आया और 10-15 मिनट में उनका एक ऑफिसर आता है कि वो आके बताता है कि आप लोगों के जो राष्ट्र मतलब वो है प्रधानमंत्री है, हेड ऑफ स्टेट है, उनकी डेथ हो गई है। सबकी नशे ब्लॉक बेटा, सब दिमाग खराब। मेरे आंखों में पानी आ रहा है ऐसी बातें करके कि ऐसे इंसान को हमने उस वक्त पे खो दिया। इमोशनली मैं चौक हो रहा हूँ कि ये पॉलिटिक्स इतनी गंदी थी उस वक्त की कि एक ऐसे इंसान को हमने खो दिया और उसके बारे में हमको आज तक ये नहीं जानना भी नहीं चाहते हम लोग। ठीक है, दूसरी भाई क्या है भाई, तो आपने पता होगा डॉक्टर चुग की क्या हो जाती है, 1977 में डेथ हो जाती है। तीसरा इंसिडेंट होता है CIA का इन्वॉल्वमेंट। कैसे भाई, उस टाइम पे 2 धाराएं थी, विचारधाराएं थी। कौन,
तीन चीज तरीके की धाराएं चली हुई थी। क्या देखना, तुम पॉइंट को कनेक्ट करते रहना। एक तो कम्युनिस्ट वर्सेस कैपिटलिस्ट चल रहा था, एक है ना अमेरिका बड़ा घटिया तरीके से उन लोगों को मार रहा था जो न्यूक्लियर वेपन बनाने की फिराक में थे। जी हाँ, और क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी तो कह दिया था कि भाई मैं किसी भी कैपिटलिज्म कैसे आता कि एक देश दूसरे देश में क्या जाता है, लाल मतलब कंपनीज लगाने जाता है, लेकिन मतलब तभी तो कैपिटलिज्म आएगा ना। लेकिन शास्त्री जी ने कहा था कि भाई बहुत हुआ, एक बार हमने कंपनी को आने दिया था, 100-300 साल भुगते हैं हम लोग, 150-300 साल भुगते हैं, अब नहीं भाई, कान पकड़ लिए, सॉरी शक्तिमान, हम नहीं लाने देंगे तुम लोगों को। तो भाई एक ये भी कांड माना जाता है। आप मान के चलो, आप इंडिया में रहते हो, देखो शास्त्री जी के कोटेशन थी और वो बात सही है आज के टाइम पे। क्या थी कि पहले अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया, अब इनकी मशीनरीज हमको गुलाम बना रही है। देख लो, इंडिया में रहते हो बेटा, इंडिया का क्या है, इंडिया में तुम यूज़ करते हो। मेरे हाथ में एक फ़ोन ले रखा है मैंने, ये ओप्पो F7, ये भी मेरा नहीं है, अभी चाइनीज़ का है, चाइना का है। इंडिया में रह के इंडिया का कुछ नहीं है भाई। जी हाँ, हम कोलोनाइज तो हो रहे हैं ना, हम गुलाम तो हो रहे हैं ना, प्रोडक्ट के हो रहे हैं। पिज़्ज़ा बर्गर खिला खिला के हम लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन आप लोगों की मोटी बुद्धि पर ये बात नहीं पड़ रही है। लेकिन चलो भी हम जाने खाना खाने चलते हैं भैया, क्या ये सिर्फ बेशक बुरा मत मानना भाई, मेरी दिमाग खराब हो जाता है कभी ऐसे बातें करता हूँ मैं, कि मतलब पिज़्ज़ा बर्गर खिला खिला के आप लोगों को मारा जा रहा है, आपको कोलोनाइज बनाया जा रहा है। इंडिया में रह के इंडिया का कुछ नहीं है अपना। क्या इंडिया का बताना है मेरे को, कुछ है? एक माइक्रोमैक्स है, स्पाइस है, छोटे छोटे फ़ोन, जितने बढ़िया कंपनी ना, एप्पल, सैमसंग, ना देखो एप्पल अमेरिका, सैमसंग नो साउथ कोरिया, ओप्पो वीवो, रेडमी चाइनीज़ कंपनीज भाई, ब्लैकबेरी अमेरिकन कंपनी भाई। इंडिया की कौन सी है भाई, एक बता दो। एक जियो आई है अभी। हम गुलाम हैं भैया, आज भी गुलाम है। आज हम फिजिकली गुलाम नहीं तो मेंटली गुलाम बना रखा है। आज हमको फ़ोन ना मिले, हमारी ऐसी की तैसी हो जाए, मेरी हो जाए भाई, नेट पैक खत्म हो जाए ना 2 दिन, तो हम लोचते फिरे कि हमको नेट पैक चाहिए। ऐसी आदत लगा दी है हम लोगों को इन लोगों ने। और क्या इसी कारण तो अनएम्प्लॉयमेंट है, देश में कुछ है ही नहीं अपना, तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी ना, बेरोजगारी तो बढ़ेगी। सरकार को क्या दोष देना, सरकार को ही दोष दो सबसे बड़ा। अब अपने प्लांट लगाने लगे हैं हम लोग, ठीक है। CIA का इन्वॉल्वमेंट क्या था भाई, कैपिटलिज्म, समझ गए, हम आज भी गुलाम हैं। दूसरा क्या था भैया, दूसरा क्या था CIA का क्या था, दूसरा CIA का था उस टाइम पे जो भी न्यूक्लियर टेस्ट करने की सोचता उसको मार दिया जाता था। जी हाँ, उस टाइम पे जो भी न्यूक्लियर टेस्ट करने की सोचता उसको क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। आपको पता, एक बात इंसिडेंट बता दूं, 11 जनवरी को क्या होता है बेटा, डेथ होती है लाल बहादुर शास्त्री की। 23 जनवरी के अंदर बेटा, 23 या 24 जनवरी, मेरे को डेट एग्जैक्टली यानी, हाँ 24 जनवरी, जी हाँ 24 जनवरी के अंदर प्लेन क्रैश के अंदर डॉक्टर जहांगीर ओमी बाबा की डेथ हो जाती है। ऐसा कि भी 13 दिन के बाद डेथ हो गई भाई, और उस पर भी गवर्नमेंट चुप, एकदम चुप, पोस्टमार्टम नहीं, कुछ रिपोर्ट नहीं, सिर्फ प्लेन क्रैश की वजह से मौत हुई, ऐसा बोल दिया जाता है। लेकिन बाद में 1980 के अराउंड या 90 के अराउंड एक CIA का जासूस था, रॉबर्ट क्राउनी आते हैं और वो आके बताते हैं कि शास्त्री जी की मौत में, ऐसा वो र्यूमर है, ऐसा एक र्यूमर है भाई, माना जाता है, लेकिन अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि शास्त्री जी और एक बाबा नाम का आदमी ज़्यादा उछल रहे थे, इनकी बॉम्ब लगाकर और एक को जहर देके मार दिया गया अमेरिका के द्वारा। वो ऐसा खुद मानते हैं। ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि जब आप ड्यूटी पे रहते हो तो आप कुछ रिवील नहीं कर सकते, और जब आप ड्यूटी ऑफ कर ली आपने, अब आप रिवील कर सकते हो आपके सारे राज। वो सुर्खियों में रहने के लिए ऐसा उसने बोल दिया होगा, भी ऐसा गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट मानती है, लेकिन ऑफिशियली ऐसा कोई डाटा रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। दूसरा भैया, तीसरा क्या भैया, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं आई। मेडिकल रिपोर्ट में साइंस अलग अलग, वहाँ पे तो इंडिया को तो 7 मिली, वहाँ पे 8। डॉक्टर नैयर ने क्यों साइन मारने से इनकार कर दिया? सोचने की बात है भाई, सोचने की बात है। उन्होंने नाम का पोस्टमार्टम हुआ। सबसे बड़ा पॉइंट है भाई, एक दिन पहले उनके रसोइये को बदल दिया गया। जी हाँ, शास्त्री जी जब भी जाते थे ना, अपना रसोइया साथ लेके जाते थे, लेकिन क्या हुआ, रसोइया बदल दिया गया। जी हाँ, एक दिन पहले उसके रसोइये को किडनैप कर लिया गया। शास्त्री जी को ऐसा बोला गया कि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन उसको किडनैप कर लिया गया और भाई उसको मार दिया गया। जी हाँ, मार दिया गया। और उसकी जगह कौन आता है, जॉन मोहम्मद आता है उनका खाना बनाने के लिए, ठीक है, जॉन मोहम्मद आता है। और भैया बाकी है ना सारी चीज़ें, वही डेथ हो जाती है, बाकी सारी चीज़ें लौटा दी जाती हैं। जी हाँ,
सारी चीज़ें लौटा दी जाती हैं, पेन टोपी सब कुछ, सिवाय एक चीज़ के। आप बोलोगे सर क्या? थर्मस भाई। शास्त्री जी अपना थर्मस साथ में लेके चलते थे। थर्मस आज तक राम जाने कहाँ गया। जी हाँ, थर्मस कहाँ गया किसी को कुछ नहीं पता आज तक। उसको ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, कुछ नहीं पता। वो थर्मस कभी भारत आया ही नहीं। थर्मस आ जाता तो आखिरी बार हाथ किसको लगाया था भैया? थर्मस को। उस मूवी में क्लियरली मेंशन है ये बात कि जब शास्त्री जी मर रहे थे ना, तो बार बार थर्मस की तरफ इशारा कर रहे थे। या तो थर्मस में जहर था या कुछ और बात थी, तो ही तो थर्मस इंडिया में नहीं आया भाई। थर्मस कभी इंडिया में आया ही नहीं। ऊपर से क्या होता है भैया, ये सब चलता रहा भाई। हमने हमारा क्या खो दिया? प्रधानमंत्री खो दिया। इंडिया डेड बोलती आती है, कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की हृदय गति रुकने से मौत हुई, शोक प्रकट किया जाता है, इंदिरा गांधी को पीएम बना दिया जाता है। एक छोटा सा कमीशन भी नहीं बैठता बेचारे की। दुर्भाग्य है मेरे देश का, दुर्भाग्य है भाई, बिल्कुल दुर्भाग्य है। एक देश में कमीशन भी नहीं बैठता, कमीशन भी नहीं बैठता, पोस्टमार्टम भी नहीं होता। लेकिन 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 आखिरी उस मूवी के एक आखिरी मिनट में, आखिरी 3 मिनट में उस मूवी में कुछ ऐसा दिखाया गया है, आपकी आत्मा बाहर निकल जाएगी। जी हाँ, वो मैं सस्पेंस आपका तोड़ूंगा नहीं। उसमें ना कुछ ऐसा दिखा रखा है, आप ना रो पड़ोगे। जी हाँ, आप रो पड़ोगे कि पोस्टमार्टम तो हुआ था शास्त्री जी का, जब उनकी टोपी बाकायदा, देखो ये मूवीज़ में ऐड किया गया है, मुझे इसकी ऑथेंटिक बात नहीं पता, उसमें मूवी में ऐड किया गया, वो बता रहा हूँ कि टोपी लाई जाती है, उस पर खून के निशान थे कि देखो बाहर पोस्टमार्टम हुआ था, पोस्टमार्टम हुआ था, लेकिन रिपोर्ट इंडिया को सबमिट नहीं की गई। जी हाँ, खून लगा हुआ था उनकी बॉडी पे, ऐसा कुछ हुआ भाई। आज मैं सिर्फ इतने समय पे बोलूँगा, प्रधानमंत्री की मौत नहीं हुई, हर जगह गति रुकने से मौत हो गई। आखिर मुझे भी ये बोलना पड़ेगा क्योंकि सारी दुनिया यही मानती है, लेकिन हम है ना बिल्ली की तरह आँख बंद करके बैठे हैं, कबूतर की तरह अंधेरा हो गया। लेकिन सच्चाई कुछ हो रही है भाई, हमने हमारा देश का प्रधानमंत्री खो दिया। और लेकिन आज तक हम है ना 2 अक्टूबर के बारे में जानते तक नहीं, हम पढ़ना ही नहीं चाहते क्योंकि हमको तो एवेंजर्स एंड गेम देखनी है, ये मूवीज़ देखनी है। नहीं भाई, कम से कम देश के बारे में जानो गधो कि हमने क्या खो दिया उस दिन। सो गाइस, इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। अगर मेरी भावनाएं थोड़ी बहुत ज़्यादा व्यक्त होगी क्योंकि मेरा गला चौक हो गया था बात करते करते, मेरी आंखें बाहर आई थी इस इंसान के बारे में सोच के कि हम ऐसी जनरेशन में पैदा हुए हैं कि हम है ना नंबर्स के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ रहे कि हमारे कि देश ने ऐसे ऐसे महान अनुभव इंसानों को खो दिया। लेकिन जिस इंसान को खोते हैं ना बेटा, उसके बाद में कीमत पता चलती है। आज क्या हम कॉलोनाइज नहीं है? बिल्कुल है भाई, आज हम बहुत ज़्यादा कॉलोनाइज हो चुके हैं, आदि हो चुके हैं बेटा। मैंने बता चुका हूँ, इंडिया में रहकर इंडिया कुछ नहीं है। गाइज, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो, थोड़ी भी आपकी फीलिंग्स मेरे लिए जागी हो, या थोड़ा भी आप लोगों को लगा कि सर ने अच्छी बात कही है, तो प्लीज़ गाइज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो मैं इसके साथ सम अप करता हूँ बेटा। बाय बाय गाइज, खुश रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय गाइज।